तीर्थराज प्रयाग में लोग मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद गंगा जी में दूध फूल चढ़ तीर्थराज प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर अध्यात्म आस्था और श्रद्धा का मेला शुरू हो गया है। तीर्थ का राजा कहा जाने वाला प्रयागराज, जहां 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत माघ महीने में होती है, उसी कड़ी में पहला स्नान पर्व मकर संक्रांति पूरी आस्था के साथ संपन्न हो रहा है। सुबह से ही स्नान करने वालों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो रही है। लोग गंगा में डुबकी लगाकर अपने परिवार के पूर्ण लाभ की कामना की दुहाई मां गंगा से मांग रहे हैं। इस मौके पर आस्था का सैलाब संगम की रेती पर उमड़ पड़ा है। शीतलहर के चलने एवं कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड पर भारी दिख रही है लोगों की आस्था। शासन प्रशासन की ओर से जगह जगह पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और इसके साथ ही एटीएस व कमांडो के लोग भी मौजूद है। मेले की पूरी व्यवस्था का जायजा अधिकारियों द्वारा सभी घाटों पर लिया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से और खिचड़ी तिल का दान करने से पूर्ण लाभ की कामना प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ मंगल कामना होती है। मकर संक्रांति का स्नान पर्व आज सारे दिन चलता रहेगा। अभी तक कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मेले में नहीं घटी है। पूरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए से भी की जा रही है। तो वही तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के मौके पर विशेष यज्ञ का आयोजन संगम के किनारे किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। प्रयागराज से शनि कुमार केशरवानी की रिपोर्ट। जैसा कि माघ पुराण में वर्णन है कि माघ मकर रवि गति जब होही, तीर्थ पति आवत सब कोई। सारे तीर्थराज प्रयागराज राजा के दरबार में चले आते हैं और जब सारे तीर्थ आते हैं तो पीछे पीछे देव दनुज किन्नर नर श्रेणी असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सारे देव दानव किन्नर और नर श्रेणी माने हर श्रेणी का नर वो तीर्थराज प्रयाग में आ जाता है। और बंगला पंचांग के अनुसार मानने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक का कल्पवास आज से ही उनका संकल्प के साथ प्रारंभ होगा। और जो ऋषिकेश काशी पंचांग के मान्यता वाले लोग हैं, उनका आने वाले समय में पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक उनका कल्पवास चलेगा। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति स्नान भी कहते हैं। उसमें तिल दान किया जाता है, खिचड़ी का प्रसाद का वितरण किया जाता है। और तीर्थराज प्रयाग में जो मकर संक्रांति पे स्नान करता है, वो उनके मन का जो भी उनकी इच्छा है, जो वो मांगना चाहते हो, वो त्रिवेणी और तीर्थराज प्रयाग से और समस्त सारे तीर्थों के बीच में, सारे देवी देवताओं के बीच में वह उनकी मनोकामना को निश्चित ही, उसमें कोई संशय नहीं है कि जो पूर्ण ना हो। यही तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत महिमा है। को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ, किसी में दम नहीं कि जो प्रयागराज के प्रभाव का वर्णन कर सके। दीपू मिश्रा, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज। हम लोग स्नान करने आई हैं, कैसा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का इसी दिन का इंतजार रहता सालों साल कि माँ के दरबार में आकर के बहुत आनंद आता है और सभी लोगों की माता रानी की कृपा बनी रहे। माँ ने हमको सब कुछ दिया है और सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमेशा सब लोग खुश रखें। माता रानी, हम उनके बहुत आभारी हूँ माँ गंगे का। कितना पुण्य लाभ मिलता है आज के दिन स्नान करने से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे हम लोगों ने स्नान किया, काफी एंजॉय किया, लोगों को देखा, दान भी किया। जो हमारी श्रद्धा है, जो मैं चाहती हूँ माँ दे। मैं देने लायक तो नहीं हूँ, बाकी माँ की कृपा में जो होगा मैं उस करने को भरत कोशिश करूंगी। क्या नाम? मकर संक्रांति का पर्व है और प्रातःकाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। ठंडक के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लगातार लोग इस संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर बराबर आ रहे हैं। इनको एक व्यापक सुरक्षा योजना, वृहद सुरक्षा योजना बनाकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आवागमन के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम श्रद्धालुओं को उनके आने जाने के मार्गों के बारे में, विभिन्न पार्किंग स्थलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जल में सुरक्षा के व्यापक उपक्रम किए गए हैं।
सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ जाल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, जल पुलिस के लोग, एसडीआरएफ की टीम और इवन एनडीआरएफ की टीम भी जल में मौजूद है। एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना जल में ही की गई है। राजपत्रित पुलिस अधिकारी, डिप्टी एसपी रैंक के एक अधिकारी जल में भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नियुक्त किए गए हैं। मेले में 14 थानों का सृजन किया गया है, 41 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है वो लगातार क्रियाशील है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, बॉडी वॉर्न कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार फीड ली जा रही है। मेले में कोई अपने परिवार के साथ बिछुड़ जाए तो उस उद्देश्य से की शुरुआत हो रही है और पहला स्नान पर्व मकर संक्रांति जो शुरू हो गया है और लोग स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, अर्पण तर्पण सभी कर रहे हैं। क्या महत्व है इसका लेकर के और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का और दान करने का? देखिए, 13,000 वर्ष पहले ऋग्वेद में एक मंत्र आता है ऋषियों के द्वारा, जो देखा गया है कि यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या संत देवा। अर्थात 13,000 वर्ष पहले इसी भूमि को ऋषियों ने खोजा था और ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रथम यज्ञ कराया था। जब यहाँ पर माघ महीने में 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं और गंगा यमुना का जल के साथ जब उस ऊर्जा का, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, मकर राशि का समन्वय होता है तो यहाँ पर एक बड़ी दिव्य ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और वो ऊर्जा जैसे यज्ञ की अग्नि होती है ना, वैसे वो ऊर्जा होती है कि आप कोई भी मनोकामना करेंगे, किसी भी अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपके इष्ट तक यहाँ की ऊर्जा पहुँचाएगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और हमारे अंदर जितने भी कलुष होते हैं, हमारी अंतरात्मा में जितना डिप्रेशन होता है, पाप होता है, यहाँ पर आने से वो पाप और डिप्रेशन खत्म होता है। कहा जाता है ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम 6 पापस्य कर्मणा। जब जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान का उदय होता है। बताइए आपने क्या किया? सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत लग रहा है जो कि ठंड में लगता नहीं है। और मकर संक्रांति का बहुत वेट होता है और नहाने का वेट होता है। मैं तो बहुत कम ये वो करती हूँ, लेकिन ये मौसम और ये नहाना बहुत मज़ा आ जाता है। तो हमने खिचड़ी के दिन चावल और जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, स्पेशली मैं थोड़ा सा बिस्किट्स भी बांटती हूँ छोटे छोटे डॉग्स को, ताकि क्योंकि उनको कोई देख नहीं पाता। बाकी गरीबों को दान किया जितना कर सकते थे, मम्मी डैडी ने, सबने। सो यही किया हमने। शिवानी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।